मीन राशि के लोगों का सन 2026 का वार्षिक राशिफल। शनि की साढ़े साती का पहला साल, करियर में बड़ी छलांग, धन की स्थिरता। शनि की साढ़े साती का करियर, विवाह, धन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम करेंगे आज सटीक विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी संवेदनशील, कल्पनाशील और आध्यात्मिक मीन राशि के लोगों का हमारे चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा में हृदय से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा और आज हम बात करेंगे राशि चक्र की सबसे गहन और रहस्यमय राशि मीन राशि के लिए वर्ष 2026 का पूरा साल क्या सौगात लेकर आ रहा है। दोस्तों, 2026 मीन राशि के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है। इस पूरे वर्ष आपके लग्न अर्थात पहले भाव में शनि देव की उपस्थिति रहेगी, यानी शनि की साढ़े साती का पहला चरण। यह समय आपको अनुशासन, कड़ी मेहनत और वास्तविक सफलता की ओर ले जाएगा। वहीं आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी वर्ष के अधिकांश भाग में आपके धन और वाणी को प्रभावित करेंगे। कुछ प्रश्न आपके मन में सहज ही आएंगे। क्या साढ़े साती आपके जीवन में संघर्ष लाएगी या वास्तविक सफलता दिलाएगी? करियर और व्यापार में स्थायित्व कैसे मिलेगा? विवाह और प्रेम संबंधों का भविष्य कैसा रहेगा? धन संचय के लिए वर्ष के कौन से महीने शुभ हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज आपको देंगे। आपके जीवन के सभी पक्षों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। मीन राशि के दोस्तों, यह वर्ष सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि कर्म और अनुशासन से जीने का है। इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं मीन राशि के लिए वर्ष 2026 का सबसे गहराई से किया गया सटीक और वार्षिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की महाशक्ति, लग्न और धन के प्रभाव की। वर्ष 2026 में मीन राशि पर प्रमुख ग्रहों का किस प्रकार प्रभाव रहेगा, असर रहेगा, जिससे आपके जीवन पर प्रभाव दिखाई देगा। सबसे पहले इस विषय पर बात करते हैं और ग्रहों की स्थिति देखते हैं। कर्म और अनुशासन के कारक शनि देव मीन राशि में पूरा वर्ष पहले भाव में अर्थात साढ़े साती के प्रथम चरण के अनुरूप रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति वर्ष के अधिकांश भाव में द्वितीय भाव में रहेंगे और आपके धन, वाणी, कुटुंब को प्रभावित करेंगे। राहु मीन राशि में पूरे वर्ष और पहले भाव में रहेंगे। केतु कन्या राशि में पूरे वर्ष 7वें भाव में रहेंगे। दोस्तों, आपके लग्न में शनि और राहु का संयोग आपको जबरदस्त महत्वाकांक्षी बनाएगा, लेकिन साथ ही मानसिक दबाव भी देगा। यह समय आलस्य का त्याग करने और आत्म अनुशासन से काम करने का है। वहीं धन भाव में गुरु की उपस्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित
और स्थिर बनाएगी। अब बात करते हैं करियर के विषय में, व्यापारी वर्ग की और नौकरी करने वाले लोगों के भविष्य की। मीन राशि के मित्रों, वर्ष 2026 आपके करियर और वित्तीय भविष्य को कैसे संवारेगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए शनि की 7.5 की शुरुआत मांग करती है कि आप कड़ी मेहनत करें और अपना धैर्य बनाए रखें। सफलता देरी से मिलेगी, लेकिन वह स्थायी होगी। वर्ष के मध्य में आपके पद या जिम्मेदारी में वृद्धि हो सकती है, लेकिन ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष नए बड़े जोखिम लेने के लिए नहीं है। पुराने और स्थिर व्यापार में धीरे धीरे विस्तार करें। शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पर होने से आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए वर्ष के उत्तरार्ध में लाभ हो सकता है। वित्तीय स्थिति की बात करें तो द्वितीय भाव में गुरु के कारण धन की स्थिति स्थिर रहेगी। आप परिवार के लिए धन संचय करेंगे। यह वर्ष दीर्घकालिक निवेश यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में आपको धन लाभ के प्रबल योग हैं। आपको इस विषय में सफलता का एक मंत्र बताते हैं, उसको कोशिश करें कि अपनी जीवन में अमल करने का प्रयास करें। धैर्य और अनुशासन ही वर्ष 2026 में सफलता की कुंजी है। कर्म से समझौता ना करें। अब बात करते हैं प्रेम, विवाह और स्वास्थ्य की। व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा के मोर्चे पर आपके सितारे भविष्य के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। प्रेम और विवाह, सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति और लग्न पर शनि राहु का प्रभाव संबंधों में भ्रम और दूरी पैदा कर सकता है। विवाहित जीवन साथी के साथ पारदर्शिता बनाए रखें। अज्ञात भय या संदेह के कारण रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। यात्रा या अध्यात्म के माध्यम से संबंधों को मजबूत करें। अविवाहित लोग नए संबंध बनाने में जल्दबाजी न करें। जो संबंध बनेंगे उनमें गहराई और त्याग की भावना रहेगी। पारिवारिक सुख की बात करें तो धन भाव में गुरु होने से परिवार में खुशी और उत्सव का माहौल रहेगा। वाणी को मधुर रखें, क्योंकि राहु का लग्न में होना आपको कभी कभी भ्रमित कर सकता है। छात्र छात्राओं के लिए यह वर्ष शोध और गुप्त विषयों के लिए बेहतर है, लेकिन सफलता केवल अथक प्रयास अर्थात हार्ड वर्क से ही मिलेगी। विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश के योग बन सकते हैं, अर्थात जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनको वहाँ के विश्वविद्यालय में दाखिला मिलने की संभावना अधिक है। इस विषय में आपको एक मंत्र बताते हैं। संबंधों में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखें।
यही केतुदेव की मांग है। अब स्वास्थ्य, साढ़े साथी और इससे संबंधित महा उपाय। स्वास्थ्य और जीवन को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। लग्न में शनि और राहु का होना तनाव और अज्ञात भय पैदा कर सकता है। आलस्य से बचें, अन्यथा यह पुराने रोगों को बढ़ा सकता है। पेट और पैरों से संबंधित समस्याओं पर तुरंत ध्यान दें। नियमित योग और ध्यान करना अनिवार्य है। शनि के साढ़े साथी का पहला चरण आपको जमीन से जोड़ना सिखाएगा, मेहनत सिखाएगा और झूठे अहंकार को तोड़ देगा। यह वर्ष आत्म सुधार अर्थात सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 के लिए आपको कुछ महा उपाय करने चाहिए। यह उपाय सरल किंतु प्रभावी हैं। शनि देव की आराधना करते रहें। प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। राहु केतु की शांति के लिए कुत्ते को भोजन कराएं। केतु की शांति के लिए गणेश जी की पूजा करें। यह आपके मानसिक भ्रम को कम करेगा। मीन राशि के मेरे दोस्तों, वर्ष 2026 परीक्षा का वर्ष है, लेकिन यह आपको स्थायी और वास्तविक सफलता दिलाएगा। अनुशासन को अपने जीवन में अपनाएं, भावनाओं को नियंत्रित करें और आप देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको आर्थिक स्थिरता को बनाए रखेगा। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मीन राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अवेकनिंग बाय डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखकर हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपने स्नेह का आभास कराएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।